नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 5:26 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां पर सूर्य आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। जी हां, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल को संघर्षशील बना देती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद जातक को कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही मान सम्मान की प्राप्ति हो पाती है। इवन सूर्य की कमजोर स्थिति हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से नुकसान और आरोग्यता की कमी कर देता है। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो गोचर कुंडली में अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या, क्योंकि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि से गोचर करता है तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करता है। ठीक सूर्य भी आपको इस गोचर काल के दौरान कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे, खास करके आपके आकर्षण वृद्धि के लिए, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके साहस वृद्धि के लिए और शासन प्रशासन से लाभ, मान सम्मान, यश प्राप्ति के लिए। आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो तीसरे घर में जितने भी पापक, क्रूर ग्रह होते हैं वे सर्वथा शुभ परिणाम ही प्रदान करते हैं। और यहाँ पर तो सूर्य अपनी उच्च राशि में है। भले ही आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि के मित्र नहीं होते सूर्य, लेकिन इसके बावजूद तीसरे भाव में कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए यह गोचर जहाँ एक तरफ आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपके एफर्ट को, तो वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ इस प्रकार से आकर्षण प्रदान करेंगे कि लोग अनायास ही आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ, अपने हिम्मत से सभी प्रकार की परेशानियों का खात्मा करने का प्रयास करेंगे। हर मुश्किल परिस्थिति में डट कर खड़े रहेंगे। अपने लिए तो मुश्किल परिस्थिति को चुनौती देकर उसे बीट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी इस समय आप सहयोगी साबित होंगे। अर्थात आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम इस समय दूसरों को सहायता पहुंचाएगा। और जब आप अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे तो उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा। और ये सब के सब जो ब्लेसिंग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट प्रदान करने वाले साबित होंगे। बाकी इस गोचर काल के दौरान आप अपनी अधूरी इच्छाओं को, अपने सपने, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर देंगे, जिसके चलते लक्ष्य की प्राप्ति आपको होकर रहेगी। बाकी यह समय आपके पराक्रम पर विशेष फोकस करने वाला साबित होगा।
अगर आप अन्य चीज़ों के कंपेयर में देखें तो। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान अपने पराक्रम का, अपनी हिम्मत का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो समझ लीजिए उच्च का सूर्य जीवन काल में आपको वह श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा जिसकी ख्वाहिश हर किसी को होती है। बाकी शासन प्रशासन से लाभ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं गवर्नमेंट को रूल करते हैं और अपनी उच्च राशि में है तो कहना ही नहीं। शासन प्रशासन से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान, यश की प्राप्ति के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर वरदान के समान आपके लिए कार्य करेगा। इसके अलावा आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी, आपके सोचने समझने की शक्ति और चीज़ों को कम समय में बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने की पावर आपके अंदर जागृत कर देंगे, जिसके चलते इस समय अगर आप खास करके एक एडवाइजर के रूप में कार्य करते हैं, सलाहकार के रूप में, या फिर शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कोई धर्म गुरु हैं, केवल और केवल नॉलेज सामने वाले को देना है, तो समझ लीजिए यह समय आपकी पॉपुलैरिटी को और आपके प्रॉफिट को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि फेमस होने के लिए सूर्य का यह गोचर एक अच्छा अवसर होगा, जहां आप अपनी हिम्मत, अपने पुरुषार्थ, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने प्रतिभा का सही तरीका से इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाने में कामयाब होंगे। इवन अगर आप एक व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस करते हैं स्वतंत्र रूप से पार्टनरशिप में, तो सूर्य आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम तो प्रदान करेंगे, लेकिन मानसिक कौशल से जुड़ा हुआ व्यापार बाकी अन्य व्यापार के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही बेहतर होने वाला है। जैसे अगर आप कोई न्यूज एजेंसी चलाते हैं, कोई संस्थान चलाते हैं, किसी विशेष विभाग में ठेकेदारी का कार्य करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को मैनेज करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आपका कोई काम होता है, ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल क्षेत्र में अगर आपका व्यापार है, तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर बाकी अन्य के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी सूर्य का सकारात्मक आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तीसरा घर आपके भाई बहनों का भी होता है रिश्तों में, तो उनके करियर के लिए भी अनुकूल साबित होंगे। जी हाँ, उच्च का सूर्य आपको तो करियर के क्षेत्र में लाभ प्रदान करेंगे ही करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों को भी विशेष पॉपुलैरिटी प्रदान करेंगे। आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी या फिर आपके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी इस समय किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपके लिए विशेष सहयोगी साबित होंगे। उनके सहयोग से आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न भी रहने वाला है। वैसे तो हर फील्ड में आपकी प्रभावशीलता को कार्य क्षेत्र में सूर्य बढ़ाएंगे, लेकिन स्वयं एनर्जी के कारक ग्रह हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इसलिए ऐसे सेक्टर जहाँ पर एनर्जी से जुड़ा हुआ कार्य हो, जैसे कि डिफेंस का सेक्टर हो गया, तो इन क्षेत्रों में सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि आपके प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। राजनीति में भी अगर आप करियर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो कुछ एक मौके सूर्य देंगे। पहले से राजनीति में जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बाकी आप अपनी पावर से मान सम्मान, प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के दौर में भी सूर्य का यह गोचर एक नया अध्याय लेकर के आया है। भले ही 30 दिन का गोचर है, लेकिन बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर आपको अवश्य प्रदान करेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इस समयावधि में? तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और अपने वरिष्ठ जनों की सेवा करना आपके लिए सूर्य के इस गोचर को और ज़्यादा पॉजिटिव बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।